महेंद्र सिंह धोनी। यह नाम नहीं है, यह पहचान है उन लोगों की जो छोटे शहरों से क्रिकेट खेलने का ख्वाब देखते हैं। धोनी वह नाम है जिसे आज तक हमने एक खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि एक कप्तान के रूप में देखा है। धोनी वो हैं जिसने एक महान बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को पूरा किया है। भारतीय टीम को 2 बार वर्ल्ड कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी के कारनामे हम में से कोई नहीं भूल सकता। पहले दिन इस खिलाड़ी को जब देखा तो ये मालूम नहीं था कि शुरुआत के कुछ मैचों में फेल होने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचेंगे, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे थे कि एक नॉन क्लासिकल स्टाइल वाला खिलाड़ी अपने आप को इंडियन टीम में कैसे फिट कर पाएगा। क्योंकि तब सचिन थे, सौरभ थे, सहवाग थे, द्रविड़ थे। ये वो नाम थे जिन्हें क्रिकेट का प्योर शॉट खेलने का मास्टर माना जाता था और इनके बीच अपनी जगह बनाना एक मुश्किल काम था, लेकिन ये माही थे। इनके लिए मुश्किल नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं था। कुछ ही मैच के बाद इस खिलाड़ी ने 5 अप्रैल 2005 को अपनी पहली शतकीय पारी खेली और 123 बॉल में 148 रन ठोक दिए। तब यह पल कुछ ऐसा था कि कुछ बड़े खिलाड़ियों ने कहा कि इस लड़के में कुछ तो दम है, पर इस खिलाड़ी की प्रतिभा तो कुछ और ही बयां कर रही थी। एक बहुत ही यादगार मैच दिवाली के दिन था। उस दिन देश में खुशियों की लहर थी। उस मैच में धोनी को पूरे भारत को दिवाली गिफ्ट देना था। यह मैच था श्रीलंका बनाम भारत का। टीम मुश्किल में थी। भारत के सामने जीत के लिए 299 रनों का बड़ा लक्ष्य था। वहीं भारत की पारी की शुरुआत सचिन तेंदुलकर के रूप में हुई, जिसमें भारत को सचिन के रूप में 7 रन पर पहला झटका लगा। इस समय से पहले तक धोनी टीम में 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन उस समय टीम के कप्तान रहे सौरभ गांगुली ने उन्हें 3रे नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा। धोनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 183 रन बना दिए, जिसमें उन्होंने 145 गेंदों में 15 चौके और 10 छक्कों के साथ अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। तब इस खिलाड़ी की प्रतिभा देखकर राहुल द्रविड़ ने इनको कप्तान बनने का प्रपोजल दिया। एक बार कप्तान बनने के बाद धोनी ने हमें यह कभी महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें कप्तान बनाने का फैसला गलत था। जब जब टीम मुश्किल में रही, उस समय धोनी जब बॉलर से बात करने के लिए उसके पास जाते तो यह विश्वास बन जाता था कि अब तो कुछ अलग होने वाला है, अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कई मुकाबलों में अपने अहम फैसलों से मैच का रुख पलट दिया, जिसमें सबसे खास मुकाबला रहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 2007 का T20 वर्ल्ड कप। द वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग के इस मैदान पर इतिहास रचा गया। मैच का लास्ट ओवर चल रहा था। पाकिस्तान को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 13 रनों की दरकार थी। धोनी ने आखिरी ओवर कराने का मौका जोगिंदर शर्मा को दिया। सभी यह देखकर हैरान रह गए कि एक नए बॉलर को ओवर क्यों दे दिया। फिर जोगिंदर शर्मा का मिसबाउल हक को आउट करना इतिहास के पन्नों में आज भी याद किया जाता है। लेकिन 15 अगस्त यानी कि कल धोनी ने अपने क्रिकेट कैरियर को अलविदा कह दिया। उन्होंने शाम 7:29 पर इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यह अनाउंसमेंट किया। उनके इस अनाउंसमेंट के बाद उनके लाखों करोड़ों प्रशंसकों ने उनके जीवन की दूसरी सफल पारी के लिए बधाइयां दी, जिसमें सौरभ गांगुली ने भी अपने ऑफिशियल ट्वीट में कहा कि एक युग का अंत हुआ है। मैं धोनी को अग्रिम जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इन सब में से सबसे बड़ी बात यह है कि धोनी उन इंसानों में से हैं जो आपको एक उम्मीद देते हैं, एक सपना देते हैं कि आप देश के किसी भी कोने से हो, किसी भी छोटे कस्बे से हो या चाहे जहां से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई सपना देखा है और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो एक दिन वह जरूर आएगा जब वह पूरा होगा। धोनी ने हजारों लाखों युवाओं को सपने देखने व उन्हें पूरा करने का हौसला दिया है। धोनी उस शहर से आते हैं जहां युवाओं का लक्ष्य IIT, JEE और UPSC जैसी परीक्षाओं को पास कर आगे बढ़ना रहा है। लेकिन रांची के इस राजकुमार ने युवाओं की सोच बदल दी। उन्होंने यह साबित किया कि परंपरा से हटकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में नए कीर्तिमान बनाए। माही 22 गज के वो बेताज बादशाह बने जिन्होंने
विकेटों के बीच दौड़कर हम सभी को ये सिखाया कि लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे पूरा किया जा सकता है। उन्होंने विकेटों के पीछे खड़े होकर हमें ये सिखाया कि हमेशा किसी भी मौके को लपकने के लिए तैयार रहो, क्योंकि क्या पता कौन सा मौका आपकी ज़िंदगी बदल दे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में कई अहम फैसले लेकर यह साबित किया कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों न हो, सही समय पर लिए गए सही फैसले हमेशा जीत की राह दिखाते हैं। उन्होंने अपने खेल से युवाओं को यह सिखाया कि जीवन के इस खेल में नए नए प्रयोगों का क्या महत्व है, चाहे वह विकेट के पीछे खड़े होकर नए नए पैतरों के साथ कीपिंग करना हो या अपने अनोखे अंदाज में आतिशी हवाई शॉट लगाना हो। उन्होंने अपने शांत स्वभाव से यह साबित किया कि माहौल कितना भी गर्म क्यों न हो, उसका जवाब हमेशा अपनी ठंडी ठंडी कुल्फी से कैसे दिया जाता है। और केवल इतना ही नहीं, मुझे वह मैच भी याद आता है जब माही ने जरूरत पड़ने पर अपने तेवर में गरम मसाले का तड़का भी लगाया था। दिखाते हैं आपको वह यादगार लम्हा। क्योंकि मुझे पता है आपको खुशी नहीं हुई कि इंडिया जीत गया। नहीं सुनिए, बात सुनिए। आपकी आवाज से, आपके टोन के, आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि आपको खुशी नहीं हुई है कि इंडिया जीत गया है। ठीक है, Continue playing on after this tournament. come here, let's have some fun, please come here, come seriously, You want me out there? yeah, come. Okay, Oh, that's it. you want me to retire? No, well, Okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something. माही, आपने क्रिकेट जगत से संन्यास चाहे ले लिया हो, मगर आप हमारे दिलों में हमेशा क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में दर्ज रहेंगे, क्योंकि आपके जैसा कीपर, बल्लेबाज और एक महान कप्तान शायद ही भारतीय टीम में देखने को मिले। आपको क्रिकेट की दुनिया में हमेशा एक जुझारू कप्तान व आखिरी तक संघर्ष करने वाले गेम चेंजर के रूप में जाना जाता रहेगा। जाते जाते धोनी की इंस्टाग्राम की वो पोस्ट सुनते जाइए जिसमें उन्होंने क्रिकेट जगत को अलविदा कहा। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ।